आप देख रहे हैं मोदी का मुंहतोड़ जवाब। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगातार कवरेज आज तक पर जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 50 आतंकी पाकिस्तान के पाले हुए उन्हीं के पीओके में जाकर मार गिराया है। इस बीच देश के अंदर आवाज एक हो रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की तारीफ की है। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी बीते दिन कहा था कि वो सरकार के साथ हैं। 2.5 साल में मोदी जी ने पहला एक्शन लिया है, ये जरूर कहा है राहुल गांधी ने, लेकिन पहली बार अच्छा किया है ये भी कहा है राहुल गांधी ने। यानी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये अच्छा फैसला लिया है और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। 2.5 साल में पहली बार एक अच्छा फैसला लिया है, यानी सरकार के इस फैसले में, सेना के इस कदम में वो देश के साथ। लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला कर रहे थे, लेकिन बीते दिन जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, पीओके में जाकर एलओसी क्रॉस करके उनके आतंकी बेस में लॉन्च पैड्स पर हमला किया है, 50 आतंकियों को ढेर किया गया है, उसकी तारीफ अब राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने ये पहला अच्छा कदम उठाया है। साल में पहली बार एक अच्छा कदम उठाया है, ये कहा है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और अच्छा एक्शन इसे करार दिया है राहुल गांधी ने। आइए अब आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार ढंग से दरअसल इन ऑपरेशंस को किस तरह से अंजाम दिया गया था। ये जो पूरा का पूरा एनिमेशन है, इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कैसे पीओके में हम गए और एलओसी पार करके उनके जो लॉन्च पैड्स थे, ये ध्यान रखिए कि टेररिस्ट कैंप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर होते हैं, लेकिन ये जो लॉन्च पैड्स हैं जिसमें कुछ आतंकियों को लाया जाता है, वो लॉन्च पैड सरहद के पास होते हैं। हमारे ये जो कमांडोज हैं वो वहां पर गए हेलीकॉप्टर के जरिए, उन्होंने सीधे हमला बोला है, 3 किलोमीटर अंदर तक जाकर मारा। जैसा मंजीत नेगी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रेंग कर बाकायदा ये कमांडोज उस जगह तक पहुंचे हैं जो टारगेट सेट किए गए थे। भिम्बर हो, हॉट स्प्रिंग केल हो, लीपा वैली हो, इन तमाम जगहों पर, तत्तापानी, इन तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जो आतंकी कैंप्स थे, जो आतंकी लॉन्च पैड्स थे, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए यानी घात लगाकर घातक कमांडोज ने जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और अब जो जानकारी आ रही है सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से, उसके मुताबिक हम 50 आतंकियों को मारने में कामयाब हुए हैं। घातक कमांडोज, हर बटालियन में ऐसे घातक कमांडोज होते हैं। ये स्पेशली हैंड पिक, फिजिकली जिसको कहा जाता है पूरी तरह से फिट, सुपर ह्यूमंस के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आर्मी में ऐसे बटालियन में घातक कमांडोज को सिलेक्ट करके खास ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो ऐसे ऑपरेशन पर जाएं तो कैसे घात लगाकर उन टारगेट्स तक पहुंचे। और उसके बाद ये देखिए, ये तमाम कमांडोज जो वहां पर से सर्जिकल ऑपरेशन करने के बाद वापस लौटते हुए, तो कुछ इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 12:30 बजे रात से ही इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से हम इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक ले जाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान में बौखलाहट है, तिलमिलाए हुए हैं पाकिस्तानी। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी ने मुख्तार अब्बास नकवी से इस पर बात की है, आइए पहले आपको सुना। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बॉर्डर एरियाज एलओसी पर तमाम सेना अलर्ट कर दी गई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, सेना पूरी तरीके से अलर्ट पे है, पाकिस्तान किस ढंग से रिएक्ट करेगा, बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, तमाम चीज़ों को देखते हैं आपको लगता है अब भारत आर पार के मूड में है? देखिए, पहली बात ये कि हमारे देश के अमन और चैन को वो शैतानी ताकतें, वो ताकतें जो अमन की दुश्मन है, इंसानियत की दुश्मन है, इंसानियत का कत्लेआम करने पर आमादा है, उतारू हैं, ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी था। हम अपने सेना के उस जुनून और जज्बे को, जो आतंकवादियों को उनका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम रहा, उसको हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
के नेतृत्व में देश पूरी तरह से मजबूत हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। और वो ताकतें कि देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश के अमन और चैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, उनको उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान डिनाइल मोड में रहता है। पाकिस्तान ने कहा ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं है, भारत ऐसे क्लेम कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो उसकी स्वाभाविक और एक पुरानी आदत है। आतंकवाद का वो ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल गुनहगार है, और ऐसे ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आतंकवाद के गुनहगार को इसी तरह की बात करते हुए आप समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। आगे क्या आपको लगता है इसी ढंग से भारत और कार्रवाई कर सकता है? आतंकी जो ठिकाने हैं पीओके में अंदर घुस के जिस ढंग से कार्रवाई की है, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, तमाम देश का हर नागरिक, तमाम पार्टियां। क्या भारत आगे भी इस टाइप की कार्रवाई कर सकता है? देखिए, हमारे सुरक्षा बल, हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ देश की सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। कैमरामैन राजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इस बीच आइए आपको दिखाते हैं, हम लगातार बता रहे हैं कि घातक कमांडोज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कौन होते हैं ये घातक कमांडोज? और जैनी साहब, कोई बेहतर नहीं हो सकता इनसे हमें बताने के लिए कि घातक कमांडोज किस तरह से स्पेशली ट्रेंड, हर बटालियन में लगभग 20 से 30 लोगों का एक दस्ता होता है, जो उनकी स्पेशलिटीज है, जो उनकी खासियत है, उसके बारे में अगर जैनी साहब हमारे दर्शक जो नए जुड़े हैं उन्हें आप बताएं। मैंने अंजना सुबह भी बताया हाँ। कि हर एक इन्फेंट्री बटालियन में ये स्पेशली ट्रेंड 35-36 लोग होते हैं। इसमें एक यंग ऑफिसर होता है, वो 1-2 जेसीओज होते हैं, कुछ हवलदार होते हैं, नायक होते हैं, लांस नायक होते हैं और नॉर्मल जवान होते हैं। ये स्पेशली सिलेक्टेड होते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस के उससे तौर पर, मेंटल स्ट्रेंथ के तौर पर और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथनिंग, और ये स्पेशल मिशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अटैक करना है किसी बटालियन ने, तो अगर पीछे दुश्मन के कोई एम्बुश लगाना है या किसी गन एरिया को रेड करना है या किसी हेडक्वार्टर को रेड करना है, इस किस्म का कोई खास स्पेशल टास्क जिसके लिए कि बहुत ही अच्छे हाईली ट्रेंड, फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथन्ड जवानों की जरूरत हो, उसके लिए ये घातक प्लाटून है। ये शुरू में इन्फेंट्री बटालियंस के वॉर एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं ऑथराइज था। एक एडहॉक किस्म का हम लोग कमांडो प्लाटून, जब हमने बटालियन कमांड करी तो 80s में, तो हम लोग एक एडहॉक कमांडो प्लाटून बना लेते थे, जो कि तगड़े चुने अच्छे मुस्टंडे लड़के लेके हम लोग ये बना देते थे। लेकिन अब ये घातक प्लाटून जो है ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट पर है। इनके पास में हथियार अच्छा होता है, प्रिसिशन वेपन होता है, इनके पास नाइट गाइडेड परफेक्ट शूटर्स होते हैं, शूटिंग में बहुत माहिर होते हैं। ये कोई भी घातक वाला आदमी मार्क्समैन, हमारी कैटेगरी होती है मार्क्समैन, फर्स्ट क्लास शॉट, स्टैंडर्ड शॉट, तो ये सारे के सारे मार्क्समैन होते हैं। मतलब कि बुल्स आई, कोई इनका शॉट बिल्कुल डेड सेंटर से खाली नहीं जाता है। तो ये बहुत अच्छे शूटर्स होते हैं, फिजिकली बहुत फिट होते हैं, मेंटली, और इनकी रेजिलियंस इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन की लाइन के पीछे भी अगर इनको हम छोड़ें 4-4, 5-5 दिन बिना खाने के, बिना पानी के ये रह सकते हैं। इनके पास में जो हार्ड राशन होते हैं उसी से गुजारा कर सकते हैं। और अगर वो भी खत्म हो जाए तो जो भी जमीन हमें देती है, जो भी हमें जंगल से पत्ते, बेरी और ऐसी चीजों से खाने का इनका सिखलाई, जब हमने कमांडो ट्रेनिंग करी थी तो हमने सांप तक पकड़ के काट के खाए। सांप तक, इनको किस तरीके से सांप को पकड़ के काट के उसको खाया जाता है, बनाया जाता है, ये तक सिखाते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी पोटेंट फोर्स जो कि इन्फेंट्री बटालियंस के पास होता है। और हमेशा हम इसको 13वां प्लाटून मानते हैं, क्योंकि 4 कंपनियां होती हैं बटालियन में, तो हर एक कंपनी में 3 प्लाटून होती हैं। इसको हम सबसे तगड़ा 13वां प्लाटून मानते हैं। जहां की कि हमको कूदी फोर्स एकदम बिल्कुल कोई एकदम घूस मुक्के वाली बात करनी हो तो घातक प्लाटून को यूज। बिल्कुल, मानव शक्ति कहते हैं जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो सबसे मजबूत हो जाता है, लेकिन ये स्पेशल कमांडोज, ये घातक कमांडोज तो जैसे सुपर हीरोज हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के ही इतने माहिर हो जाते हैं कि ऐसे में इनके बल, इनकी शक्ति के जरिए एक पूरा देश जीत की इबारत लिख सकता है। अब आइए आपको दिखाते हैं उरी से लेकर अलग अलग जगहों पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है। उरी में भी इन सर्जिकल स्ट्राइक्स की जबरदस्त कामयाबी के बाद से तस्वीरें आई हैं, देखिए। संगीत की धुन पर नोटों की बारिश हो रही है। कलाकार भजन गा रहे हैं और मंत्रमुग्ध श्रोता नोट उड़ा रहे हैं।
क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या नौजवान, सबके हाथ में नोटों की गड्डियां हैं और सब दिल खोल कर नोट उड़ा रहे हैं। देखिए, ये पूरा मंच नोटों से पटा पड़ा है। ऐसी तस्वीरें आपने बहुत बार देखी होंगी, मगर ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास है। ये नोट किस कार्यक्रम में उड़ाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए इन तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए, ये उरी हमले के शहीद जवानों की तस्वीर है। इन्हीं जवानों की शहादत को सलाम करने के लिए गुजरात के सूरत में वतन के रखवाले नाम से एक कार्यक्रम कराया गया। ये कार्यक्रम इसलिए था ताकि शहीद के परिवारों के लिए फंड इकट्ठा किया जाए, मगर सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में करीब 32,000 लोग पहुंचे, जिन्होंने दिल खोलकर दान दिया और नोट उड़ाए, और देखते ही देखते करीब 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये रुपए शहीदों के परिवार वालों को दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम को जिसने भी देखा उसने इसकी तारीफ की। वैसे भी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। यहाँ भी लोगों ने नोट उड़ाकर जश्न मनाया। आज तक ब्यूरो। हमेशा आतंकियों के बल पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ने वाला पाकिस्तान अब रोना रो रहा है। उसका ये कहना है कि अगर हम पर थोपा गया जंग तो हम उसका जवाब देंगे। ये प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के बोल रहे हैं। रवैया पुराना है, हमेशा रोना रोना है विश्व के सामने, लेकिन उस सच को स्वीकारना नहीं है जिसमें वो छद्म युद्ध हिंदुस्तान के खिलाफ छोड़ते हैं। हालांकि आइए आपको दिखाते हैं अब कि कौन कौन से विकल्प हैं दरअसल पाकिस्तान के पास, क्या क्या वो कर सकता है, क्या सूरत हाल है और उसके करने का क्या उस पर असर हो सकता है। या तो वो 26/11 जैसा कोई हमला सोच सकता है। सीसीएस मीटिंग में पाक के पलटवार पर जो चर्चा हुई है उसमें जो सूरत हाल जो लगता है कि पाकिस्तान कर सकता है उस पर बहस दुनिया से पूरी तरह कट जाएगा। ये खतरा पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा होगा कि इस बार अगर 26/11 जैसा कोई हमला, क्योंकि हम इसमें तो कामयाब रहे हैं कि हमने दिखा दिया है कि ये जब जब ऐसा करते हैं तो आतंक का तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ा होता है। कश्मीर में सैन्य जो ठिकाने हैं उन पर हमला, ये भी एक विकल्प जिस पर चर्चा हुई है सीसीएस की मीटिंग में। भारतीय फौज, खुफिया एजेंसियां यहां पर हाई अलर्ट पे हैं। बड़ा अनलाइकली है कि जम्मू कश्मीर के ठिकाने जहां पर बहुत हाई अलर्ट है वहां पर वो इस वक्त इस तरह का रिस्क ले। उसे भी पता है कि ये पूरी तरह से तैयार है। तीसरी तस्वीर क्या बनती है? एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन बढ़ाएगा, लगातार कर रहा है ये पाकिस्तान। भारत ने तगड़े पलटवार कर भी दिए हैं और उसका खतरा भी उसे समझ में आ रहा है। अब जो चौथी तस्वीर बनती है इस पूरे मामले में वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सामने खतरा भी है। जब जब वो इस तरह का कोई भी ऑपरेशन करेगा तो सीक्रेट ऑपरेशन संभव है। भारतीय फौज मुस्तैद है, उसे पता है अच्छी तरह से। अगर भारत जैसी सर्जिकल स्ट्राइक करने की वो सोचता है तो कौन से वो इंपॉर्टेंट जगह हैं जिन्हें वो टारगेट की तरह चूज करेगा, क्योंकि हमारे लिए तो क्लैरिटी थी बिल्कुल, हमें पता था कि हमें उनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर हमला करना है। वो क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा रिस्पॉन्स आपसे। संजना, देखिए, ये ऑप्शंस जो हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बैठी हुई है ही, बड़े बड़े सलाहकार हैं हमारे फौज के हेडक्वार्टर्स के जो कि उनको देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि उसके पास में ऑप्शंस कई हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि वो अपना जो काउंटर फायरिंग है, बम्बार्डमेंट है, ट्रांस एलओसी के ऊपर से जो फायर करते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस, इसको वो बढ़ाएगा। हाँ। क्योंकि इसमें उसके कोई लॉसेस नहीं है, ठीक है। उसने सिर्फ एम्यूनेशन लेना है और उड़ा देना है, बम फेंक देने हैं, अपने आर्टिलरी फायरिंग कर देनी है, तो ये बढ़ेगा। दूसरा रहा कि घुसपैठ की कार्रवाइयां एलओसी के पार, ये घुसपैठ की कार्रवाइयां कम नहीं होंगी। हाँ, क्योंकि उसका मकसद है कि इस समय घुसपैठिए जम्मू कश्मीर में आए और उसके आगे के जो गैर कानूनी इरादे हैं उनको वो अहम दे, उनको वो मतलब दे। और तीसरा ये है कि देश के अंदर में वो बाकी ऐसे ऊटपटांग कार्रवाई करना जिससे कि दहशत फैले, जिससे कि सेविंग भी तो करनी है ना, उसको सेंसेशन मिले। अब हमको सोचना ये है कि हम किससे डील कर रहे हैं। शरद के उस पार एक आम देश या आम सरकार नहीं है, एक बड़ा इर्रेशनल एनिमी है, बहुत ही इर्रेशनल एनिमी। तो इसलिए वो क्या करेगा, इसके लिए हमको हर चीज के लिए तैयार रहना है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। बड़ी खबर पर विशेष कवरेज जारी है, देखते हैं।